सेक्शन नंबर 118 ये बेसिकली मिनट्स के ऊपर है। तो सबसे पहले मिनट्स का मतलब क्या होता है? जो भी बिजनेस हमने मीटिंग में किया है उसको जो हम लिखते हैं उस बुक को हम बोलते हैं मिनट बुक। 118 में प्रोविजन है। सबसे पहले मिनट हम लोग कौन कौन सी मीटिंग का रखेंगे? जनरल मीटिंग, क्लास मीटिंग, क्रिएटर्स मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, कमिटी मीटिंग और जो भी पोस्टल बैलेट से रिजोल्यूशन पास होते हैं उन सब मैटर को एक बुक में हम लोग लिखते हैं। ये जो बुक है वो प्रिपेयर होगा, साइन होगा, जो अभी हम प्रिस्क्राइब तरीका पढ़ेंगे। ये बुक के फॉर्म में होना चाहिए। इट शुड बी कंसेक्टिवली नंबर्ड, मतलब उसका जो पेज होगा उसमें नंबरिंग होना चाहिए और उसको जब मीटिंग हमारा कंक्लूड और उसके 30 दिन के अंदर उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जिस दिन मीटिंग खत्म हो उसके 30 दिन के अंदर आपको मिनट में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर जो मिनट है वो फेयर एंड करेक्ट समरी होना चाहिए, मतलब मीटिंग में जो जो हो वो सारी बातें सच्चाई से आना चाहिए। अगर कोई मीटिंग में कोई अपॉइंटमेंट होती है तो उसको मिनट बुक में लिखना ही पड़ेगा। कोई भी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट होगी तो इट हैज टू बी इंक्लूडेड इन द मिनट। अगर आपका जो मिनट है वो बोर्ड या कमेटी मीटिंग का मिनट आप लिख रहे हो तो आपको दो बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले जो जो डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट है उन सबके नाम लिखना पड़ेगा और अगर कोई रिजोल्यूशन पास हुआ है तो ऐसे डायरेक्टर का नाम लिखना पड़ेगा जो डिसेंटिंग थे, मतलब फेवर में नहीं थे, अगेंस्ट में थे, या जिन्होंने कोई वोटिंग राइट एक्सरसाइज नहीं किया, उन लोग का नाम इसमें लिखना पड़ेगा। अगला पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ चेयरमैन। जो भी मीटिंग का चेयरमैन है उसको एक डिस्कशन, उसको एक पावर दिया गया और पावर क्या है कि वो चाहे तो मिनट बुक में कुछ मैटर को लिखने से मना कर सकता है। अब कौन से मैटर को लिखने से मना करेगा? अगर चेयरमैन को ऐसा लगता है, ओपिनियन है उसको कि ये जो मैटर है ये किसी व्यक्ति के लिए डिफेमेटरी है या वो इररिलेवेंट या मटेरियल है या कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, तो इन ग्राउंड पर चेयरमैन को ये पावर दिया गया है कि वो मिनट बुक में वो मैटर को लिखने से मना कर सकता है। और लॉ मेकर ने चेयरमैन को स्पेशल पावर दे दिया कि ये आपके डिस्क्रिप्शन पे है कि आप इंक्लूड करना है इंक्लूड करो, एक्सक्लूड करना है एक्सक्लूड करो। फिर ये जो मिनट है उसको एविडेंस की तरह माना जाता है, मतलब कोर्ट में एज अ प्रूफ आप उसको रख सकते हैं। फिर जब तक कुछ और प्रूफ नहीं होता तो कुछ चीजें मानी जाती है। पहला, अगर मिनट बुक में लिखा है कि मीटिंग हुई है तो माना जाएगा कि मीटिंग बराबर हुई है, कॉल हुई है, हेल्ड हुई है, मीटिंग में जो जो मैटर हुए हैं वो प्रॉपरली प्रोसीडिंग बराबर हुई है, रिजोल्यूशन बराबर पास हुए हैं और डायरेक्टर, केएमपी, ऑडिटर, सीएस वगैरह की जो अपॉइंटमेंट है वो बिल्कुल वैलिड तरीके से हुई है। और कोई भी कंपनी जब भी मिनट बुक लिखती है तो आईसीएसआई ने जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड इशू किए जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद कुछ रूल्स में प्रोविजन है 1 मिनट के बारे में। सबसे पहले अलग अलग टाइप की मीटिंग के लिए आपको अलग अलग मिनट रखना पड़ेगा। तो टोटल 4 मिनट बुक रखना पड़ेगा, एक मेंबर की मीटिंग का, एक क्रिएटर की मीटिंग का, एक बोर्ड मीटिंग का और अगर बोर्ड की कोई कमिटी है तो उसका। तो ये 4 मिनट बुक आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसके बाद एंट्री, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब मीटिंग कंक्लूड होती है उसके 30 दिनों के अंदर आपको मिनट बुक लिखना पड़ेगा। और अगर पोस्टल बैलेट से रिजोल्यूशन पास हुआ है कोई तो एक रिपोर्ट, ब्रीफ रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, क्या रिजोल्यूशन प्रपोज किया था, उसका रिजल्ट क्या आया और स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट क्या, ये सब लिखना पड़ेगा। फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनट बुक में साइन कौन करेगा? तो मिनट बुक का हर पेज में इनिशियल होगा या साइन होगा और वो जो लास्ट पेज है उसमें डेट भी डलेगा और साइन भी होगा, डेट भी डलेगा साइन भी होगा। तो अब ये कौन साइन करेगा? तो अगर बीओडी या कमिटी का मिनट लिखा जा रहा है तो उसी बोर्ड मीटिंग का या अगले मीटिंग का चेयरमैन साइन करेगा। जिस बोर्ड मीटिंग का मिनट को लिख रहे हैं उसका चेयरमैन या उसकी अगली बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन साइन कर सकता है। अगर जनरल मीटिंग का मिनट लिखा जा रहा है तो उस केस में साइन कौन करेगा? तो सबसे पहले तो खास बात क्या बोला, 30 दिन के अंदर साइन करना पड़ेगा। अब यहां पर ध्यान रखना, बोर्ड मिनट को साइन करने के लिए कोई लॉ मेकर ने टाइम लिमिट नहीं लिखा है, मतलब 30 दिन के बाद भी साइन कर सकते हैं। हाँ, लिखना तो सारे मिनट 30 दिन में पड़ेगा लेकिन साइनिंग का लॉ यहां नहीं है। पर जनरल मीटिंग को लिखना भी 30 दिन में, साइन भी 30 दिन में होगा। और कौन साइन करेगा? तो बोला उस मीटिंग का चेयरमैन, जिसका आप लिख रहे हो उसका जो चेयरमैन था वो साइन करेगा। लेकिन अगर चेयरमैन की डेथ हो गई या इनएबिलिटी हो गई, एब्सेंस हो गया, कोई भी वजह से बाहर है, तो साइन होगा बाय अ डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बीओडी। बीओडी कोई डायरेक्टर को ऑथराइज करेंगे वो साइन करेगा। अगर पोस्टल बैलेट है तो जिस दिन रिजोल्यूशन पास हुआ उसके 30 दिन के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। और साइन कौन करेगा? तो बीओडी का जो चेयरमैन है वो, क्योंकि पोस्टल बैलेट में अलग से तो कोई चेयरमैन होता नहीं है, तो बीओडी का जो चेयरमैन होगा वो साइन करेगा। या अगर बीओडी में कोई चेयरमैन नहीं है या उस चेयरमैन की डेथ वगैरह हो गई है
तो उस केस में बाय अ डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। इसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ मिनट बुक, मतलब मिनट बुक को कब तक संभाल के रखना पड़ेगा। तो लॉ में लिखा है कि जो जनरल मीटिंग है उसके मिनट को आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करना पड़ेगा, और जो बोर्ड या कमेटी का जो मिनट है उसको आप रजिस्टर्ड ऑफिस या कोई भी दूसरा प्लेस जो बीओडी अप्रूव करे वहां रख सकते हैं। मतलब सबसे खास बात क्या है कि जनरल मीटिंग के मिनट को कंपलसरी रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखना पड़ेगा, और ये जो मिनट बुक है वो परमानेंटली प्रिजर्व करना पड़ेगा। मतलब जब तक कंपनी चल रही है, गोइंग कंसर्न है, तब तक आपको मिनट संभाल के रखना पड़ेगा। और ये किसके कस्टडी में होगा, तो या तो सीएस के कस्टडी में होगा या कोई भी डायरेक्टर जिसको बीओडी ऑथराइज करे उनके कस्टडी में ये मिनट बुक को रखा जाएगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 118।